प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह के इन्वेस्टर को एफडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स करना चाहिए, एफडी करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पैसा डूब ना जाए, कौन से वो बैंक्स हैं जहां की एफडी का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा मिल रहा है और क्या फिलहाल एफडी करने का बेस्ट टाइम है, ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर को एफडी करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं ना, तो बेसिस आवर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन हम डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में, मतलब कि इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अलग अलग एसेट क्लास का इंपॉर्टेंस अलग है और हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखना रहता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करें। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो एक्सपोजर है इक्विटी में ले। लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में ले, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे एसेट क्लास में तो पैसा रखना है क्योंकि इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास होता है डेट, जहाँ की काफ़ी सारे डेट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी हद तक ये श्योरिटी होता है कि जो भी पैसा आपको बोला जा रहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो डेट में भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक डेट म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं और डेट में ही एफडी भी आता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स एज अ डाइवर्सिफिकेशन टूल डेट में अगर आप चाहें तो डेट म्यूचुअल फंड के साथ आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ जा सकते हैं। एफडी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप एफडी कर सकते हैं। एफडी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको बोला जा रहा है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। बट हाँ, यहाँ भी जैसा कि आज का टॉपिक है कि यहाँ क्या रिस्क हो सकता है, उसके बारे में वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एफडी के साथ ये है कि डेट में अगर सबसे ज़्यादा सेफ बोला जाए तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जान लेते हैं कि क्या अभी डेट में, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। जब भी हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर होना चाहिए ताकि जब भी हम अपने पैसे को लॉक इन करें तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। और फिलहाल इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर है, यहाँ से उम्मीद नहीं है कि इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। इनफैक्ट इस साल हो सकता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट भी करे और उसके बाद ये जो एफडी रेट आप फिलहाल देख रहे हैं ये नीचे आने लगेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर चांसेस तो हैं कि शायद फरवरी में ही रेट कट हो। अगर नहीं भी हुआ तो आने वाले महीनों में जल्दी ही रेट कट स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहा है। लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट ये सब देखें तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसको देखते हुए बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है कि किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लॉक इन करना है एफडी में, तो ये समय सही समय बोला जा सकता है। नाउ जान लेते हैं कि क्या एफडी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पूरा पैसा डूब जाए, वापस ना मिले। तो देखिए, अगर थ्योरेटिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मोस्टली ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो देखिए, आरबीआई रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के सेफ गार्ड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ना, जब भी आप किसी भी बैंक में अपना पैसा रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में या फिर एफडी करते हैं, फिर आरडी करते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये है कि आरबीआई रेगुलेटर है, बहुत पुराना रेगुलेटर है, सालों से मैनेज कर रहा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर माना जाता है आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो भी बैंक्स है वहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस है उसके, जो कि वो देखता है। दूसरा, मान लीजिए इसके बाद भी किसी बैंक में प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे आरबीआई ट्राई करता है कि दूसरे बैंक के साथ उस बैंक को मर्ज कर दिया जाए, ताकि जिन इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ पे लगा है उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। और मान लीजिए सबके बाद भी बैंक में प्रॉब्लम आ गया, लिक्विडेशन का प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ पे फिर ये जो भी बैंक्स हैं उनका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अप टू 5 लाख का। तो अगर किसी बैंक में आपका अप टू 5 लाख तक का अमाउंट है, मतलब ये 5 लाख में आपका सेविंग्स अकाउंट का भी आ जाएगा, अगर किसी तरह का आरडी है, एफडी है, वो सभी कुछ, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, सभी कुछ मिलाकर एक बैंक में अप टू 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। मैं एक लिंक भी आपको शेयर करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किन किन बैंक्स में
अगर आप एफडी करते हैं तो वहाँ पे 5 लाख का इंश्योरेंस है। ये जो इंश्योरेंस होता है उसका जो प्रीमियम है वो बैंक ही देता है, ठीक है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसके कारण ये बिल्कुल माना जा सकता है कि एफडी करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एफडी करते वक्त एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, अगर बहुत बड़ा पैसा है तो वो ट्राई करें कि जो बड़े बड़े बैंक्स है ना वहाँ पे रखें, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि बड़े बैंक्स में इंटरेस्ट रेट हमें कम मिलता है, तो अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हमें छोटे बैंक्स में इन्वेस्ट करना होता है। लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ना, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पे रिस्क भी है, रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो वहाँ पे बिल्कुल आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन अमाउंट को लिमिटेड रखें, क्योंकि 5 लाख तक का तो गारंटी है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको ध्यान में रखें, बड़ा पैसा बड़े बैंक्स में डालें और छोटा छोटा पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेरी आता है कि मान लीजिए कोई बैंक में लिक्विडेशन का प्रॉब्लम आ गया तो ये 5 लाख कब मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि कई सालों के बाद मिलेगा, तब तो कोई पर्पस ही सर्व नहीं हुआ ना, आप 3-4 ईयर्स के बाद वो मेरा पैसा लौटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं कि सालों लग जाएंगे मिलने में। जब भी बैंक में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, मान लीजिए कि लिक्विडेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे तुरंत एक लिक्विडेटर को असाइन किया जाता है, और लिक्विडेटर जो भी बैंक का लायबिलिटी है ना, जैसे हमारे जैसे डिपॉजिटर्स का जो पैसा है बैंक में, उसका पूरा एक अमाउंट बनाएगा और फिर वो इंश्योरर को भेजा जाएगा। और यहाँ पे उसको जैसे ही आप ये डिटेल्स भेजोगे ना, तो वहाँ पे 2 मंथ्स के अंदर उन्हें पूरा पैसा लिक्विडेटर को देना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे ही लिक्विडेटर को पैसा मिलेगा वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसका जितना अमाउंट है उसके अनुसार, ठीक है। लेकिन बस 5 लाख तक का ही, 5 लाख का ऊपर का अगर आप पैसा है, मतलब प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हुआ, जो भी, अगर 5 लाख से ऊपर है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, 5 लाख तक का आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि विद इन फ्यू मंथ्स, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि सालों लग जाएंगे आपको पैसा मिलने में, आपको विद इन फ्यू मंथ्स पैसा मिल जाएगा। जब भी हम किसी भी बैंक के साथ एफडी करने चाहते हैं तो 2 मेजर चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 है कि बहुत सारे बैंक्स हैं, सबका एफडी कैसे पता चलेगा ना, सारे बैंक के वेबसाइट पे अलग अलग जाओ आप और सबका एफडी रेट चेक करो, एक प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए हमें मल्टीपल बैंक्स के साथ एफडी करना है, लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक ना, छोटा छोटा अमाउंट मान लीजिए हम 2-3 बैंक्स में करना चाहते हैं, लाइक उससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो आप फिर चैलेंज है कि आपको फिजिकली वहाँ विजिट करना होगा, सेविंग्स अकाउंट खोलना होगा और उसके बाद एफडी करना होगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ की इन दोनों प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व किया गया है, और उस ऐप का नाम है स्टेबल मनी ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐप है, सिंपली ऐप पे जाना है और वहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं उसमें से ज़्यादातर बैंक्स के आपको एफडी रेट मिल जाएंगे। एक ही जगह पे सारे बैंक्स के एफडी रेट आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही आप मल्टीपल बैंक्स में एफडी यहीं से खोल सकते हैं ऑनलाइन, आपको फिजिकली किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उनके ऐप पे जाएं, एफडी रेट चेक करें और वहाँ पे एफडी आप बुक कर लें। यहाँ पे आप लोग का क्वेरी आ सकता है ना कि अगर ये मान लीजिए कंपनी है, बंद हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे इशू नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेबल मनी है वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है एफडी का, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप एफडी करेंगे तो बैंक के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पैसा कट कर जाएगा वो बैंक के पास जाएगा, और जब आपका एफडी क्लोज होगा तो पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा, हाँ। और यहाँ पे स्टेबल मनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका ना, मान लीजिए डायरेक्टली आप बैंक से कर रहे हैं एफडी, वहाँ से जो भी आपको इंटरेस्ट मिला, सेम इंटरेस्ट यहाँ भी आपको मिलेगा। जो भी आपका हो रहा है वो डायरेक्टली बैंक के साथ हो रहा है, और वहाँ पर जब भी आप करेंगे तो बैंक की तरफ से आपको ईमेल भी आएगा और SMS भी आएगा। बट हाँ, अगर श्योरिटी चाहिए तो आप कर सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एफडी का, और जिस भी बैंक में कर रहे हैं वहाँ जाकर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैंने किया है, हुआ है कि नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस के लिए। स्टेबल मनी के साथ आप मल्टीपल बैंक एफडी कर सकते हैं, लाइक फिलहाल नॉर्थ ईस्ट बैंक हो गया है, फिर यूनिटी बैंक हो गया, वहाँ अप टू 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ भी आप अपना एफडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भी जो DICGC का इंश्योरेंस है, ऑफ कोर्स यहाँ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ भी आप डायरेक्टली बैंक के साथ एफडी कर रहे हैं। स्टेबल मनी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में दिया हुआ है, और साथ ही इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ जान लेते हैं कुछ बड़े और स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में, कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। यहाँ पे आप SBI का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल पब्लिक है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन है,
और ये 15 जून 2024 से रेट्स एप्लीकेबल है, तो इस रेट को आप चेक कर सकते हैं। तो 7 डेज से लेकर आप 10 ईयर्स का एफडी कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर्स के लिए, 7% का। और यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन का देखें 15 जून 24 से, तो यहाँ पे आपको 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा, दैट इज 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो 3 करोड़ का कम का अगर एफडी है तो उसका इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। अगर 3 करोड़ से ज्यादा का एफडी है तो वहां के लिए इंटरेस्ट रेट अलग होगा। तो अगेन 7 डेज से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है 7.4%। 4 ईयर 7 मंथ से लेकर 55 मंथ तक अगर करते हैं तो 7.4%। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.9% का मिल रहा है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 15 मंथ से लेकर 18 मंथ्स के पीरियड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.25%। इन्होंने हाईएस्ट लिखा भी है, लेकिन हाईएस्ट ऐसा लिख दिया है कि इंटरेस्ट रेट ही काफी हद तक छिप गया है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.80% यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक 18 मंथ से 2 ईयर्स तो यहाँ भी 7.25% दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को 7.75% दे रहा है, लेकिन नीचे जा रहे हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। 21 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है और लेस देन 5 करोड़ के लिए ये है एफडी अमाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे ये देखिए जनरल पब्लिक का है और ये सीनियर सिटीजन का है। तो ये लेस देन 3 करोड़ का करना है तो ये इंटरेस्ट रेट होगा, 3 करोड़ टू 5 करोड़ का करना है तो ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, और सीनियर सिटीजन के लिए वैसा ही है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.25%। 15 मंथ से लेस देन 16 मंथ, 16 मंथ से लेस देन 17 मंथ्स, और 17 मंथ से लेस देन 18 मंथ्स, और 18 मंथ से लेस देन 2 ईयर। ये 4 यहाँ पे पीरियड्स के लिए आपको 7.25% मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन है तो ऑफ कोर्स आपको 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा, दैट इज 7.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे 5 ईयर टू 10 ईयर का भी अगर आप देखें होराइजन ना, तो जनरल पब्लिक के लिए तो 7% ही है, लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ भी 7.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं। तो ये रेट्स एप्लीकेबल है 14 जून 2024 से, और ये देखिए लेस देन 3 करोड़ रेगुलर और सीनियर सिटीजन के लिए लेस देन 3 करोड़। यहाँ पे एनुअलाइज्ड यील्ड भी इन्होंने शो किया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है आपको 7.4% 390 डेज के लिए, और 391 डेज से लेकर लेस देन 23 मंथ्स का अगर आप करते हैं तो 7.4%, और सीनियर सिटीजन्स को 7.9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे इंडसइंड बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं। तो बिलो 3 करोड़ के लिए है, 26 नवंबर 24 से ये रेट्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये जनरल पब्लिक के लिए हो गया और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हो गया। तो जनरली वही 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को। देखते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो ये 7.79% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 1 ईयर 5 मंथ से बिलो 1 ईयर 6 मंथ्स का अगर आप करते हैं, और सीनियर सिटीजन्स को 8.49% का मिल रहा है। यहाँ पे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो ये भी बिलो 3 करोड़ के लिए, अंडर 3 करोड़, तो नॉन सीनियर सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, तो यहाँ पे हाईएस्ट आपको मिल रहा है 7.9%। 400 डेज से 500 डेज का अगर आप एफडी करेंगे 7.9%, और सीनियर सिटीजन्स को 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा, दैट इज 8.4% का। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलेबल है और नॉन कॉलेबल। कॉलेबल मींस आप बीच में एफडी ब्रेक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉलेबल में आप बीच में एफडी क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप टू 5 करोड़ का ये इंटरेस्ट रेट है जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन यहाँ भी 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 9% का 546 डेज से अगर आप 1111 डेज, दैट इज 1111 डेज का अगर आप एफडी करते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 9%, और सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं लेस देन 3 करोड़ के लिए, और 7 अक्टूबर 2024 से ये रेट्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9% का आपको मिल रहा है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। 1001 डेज का अगर आप एफडी करेंगे तो 9%, और सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा।
यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप एफडी रेट चेक कर सकते हैं डिपॉजिट लेस देन 3 करोड़ के लिए, और रेट्स एप्लीकेबल है जून 7 2024 से। ये रेगुलर, ये सीनियर सिटीजन यहाँ इंटरेस्ट रेट, और ये यहाँ पे एनुअलाइज्ड रेट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको 8.5% का। तो 2 इयर्स दैट इज 730 डेज से लेकर अगर आप 1095 डेज का कर रहे हैं तो 8.5% मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 9.10% मिलेगा। तो यहाँ पे 60 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर आपको 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। और इसी तरह से अगर आप 1500 डेज का कर रहे हैं वहां भी आपको 8.5% मिलेगा, और सीनियर सिटीजन को 9.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। स्टेबल मनी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में दिया हुआ है, और साथ ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।